हमजाद की भूतिया कहानी। गांव में अंधेरा छा चुका था। लोग दिन भर की थकान के बाद अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे। पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव हमेशा से रहस्यमयी था और रात होते ही उसकी भयावहता और बढ़ जाती थी। इस गांव का नाम था नारायणपुर, जो अपने आप में ही डर और रहस्य का प्रतीक माना जाता था। इस गांव के लोग एक अजीब सी बात मानते थे। यहाँ हर किसी का हमजाद होता है। अगर कोई अपने हमजाद से मिल जाए तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। लोग मानते थे कि हमजाद कोई और नहीं बल्कि इंसान की आत्मा का ही एक दूसरा रूप होता है, जो केवल बुरे इरादों के लिए प्रकट होता है। गांव में अरविंद नाम का एक नवयुवक था। अरविंद साधारण जीवन व्यतीत करता था और उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। उसकी पत्नी राधिका बेहद सुंदर और संस्कारी थी, जो उसके साथ हर पल खड़ी रहती थी। एक रात की बात है, अरविंद अपने खेत से देर रात लौट रहा था। रास्ते में उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। घर पहुंचते ही राधिका ने दरवाजा खोला और अरविंद को देखकर मुस्कुराई। अरविंद ने उसके साथ खाना खाया और जल्दी से सोने चला गया। लेकिन रात को करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। उसे अपने कमरे के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। वह उठकर बाहर गया और वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि कोई उसकी ही शक्ल का एक आदमी घर के बाहर खड़ा है। उसका चेहरा बिल्कुल अरविंद जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरविंद ने उसे देखा और डर के मारे अंदर भाग गया। ने से भीगा हुआ था और उसकी आवाज बंद हो गई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह जब राधिका ने देखा कि अरविंद की हालत खराब है तो उसने उससे कारण पूछा। अरविंद ने उसे सारी बात बताई, लेकिन राधिका ने इसे उसकी थकान का नतीजा समझकर उसे आराम करने को कहा। लेकिन अरविंद को लगने लगा था कि वह अकेला नहीं है, कोई उसके पीछे है जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। अगली रात फिर वही घटना हुई। इस बार अरविंद ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम कौन हो और मेरे जैसे क्यों दिखते हो? वह शख्स हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारा हमजाद हूं, तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा। मुझे तुम्हारे पास रहना पसंद है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा। अरविंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह क्या था? उसकी आत्मा का दूसरा रूप? हमजाद ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तुम्हारी हर कमजोरी, हर डर मेरा भोजन है। यह सुनकर अरविंद कांप उठा। वह जल्दी से वहां से भाग गया, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अरविंद ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। एक बुजुर्ग ने बताया कि हमजाद केवल उसी इंसान के साथ रहता है जो मानसिक रूप से कमजोर होता है। अगर तुम अपने डर पर काबू पा सकते हो तो हमजाद तुम्हें छोड़ देगा। अरविंद ने इस बात को गहराई से समझने की कोशिश की। उसने तय किया कि वह अपने हमजाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। और दोस्तों, आगे जो हुआ वह देखकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन हमजाद मानो अरविंद का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रात अरविंद का सामना अपने हमजाद से फिर हुआ। इस बार हमजाद ने अरविंद से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा। तुम मेरी ही वजह से कमजोर हुए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत से उससे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन हमजाद उसकी परछाई की तरह उसके साथ चलता रहा। अरविंद के साथ यह सब देख राधिका भी चिंता में डूबने लगी। उसने महसूस किया कि अरविंद लगातार बड़बड़ाता रहता है और खुद से बातें करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे रोका जाए।
राधिका ने गांव के मंदिर के महंत से इस बारे में बात की। महंत ने बताया कि हमजाद एक बुरी आत्मा होती है जो अपने ही जैसे दिखने वाले इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है। उसे भगाने का एक ही तरीका है कि उस व्यक्ति को अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगले कुछ दिनों तक अरविंद ने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उसने ध्यान लगाना शुरू किया और अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वह अपने डर से लड़ने लगा, वैसे वैसे हमजाद और भी खतरनाक होता गया। एक रात जब अरविंद पूरी ताकत से ध्यान में बैठा हुआ था तो हमजाद ने उसे आकर झकझोरा। उसने कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम्हारा अंत अब करीब है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। लेकिन इस बार अरविंद डरा नहीं। उसने ठान लिया कि वह हमजाद को हरा कर रहेगा। उसने अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। हमजाद ने गुस्से में चीखते हुए कहा, अगर तुम मुझसे नहीं डरते तो मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे ऊपर हावी कर लूंगा। इसके बाद हमजाद ने अरविंद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने अपनी आस्था और शक्ति का प्रयोग किया और उसे रोक दिया। कुछ ही देर में हमजाद गायब हो गया। अरविंद को ऐसा लगा मानो उसका बोझ हल्का हो गया हो। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसे अब किसी चीज से डर नहीं था। उसने राधिका को सारी बात बताई और राधिका ने उसे गले लगा लिया। इस घटना के बाद अरविंद की जिंदगी में बदलाव आ गया। उसने अपने डर को मात दी और हमजाद को हरा दिया। उसने अपने जीवन में आत्मविश्वास और साहस का संचार किया, जिससे हमजाद फिर कभी उसे परेशान नहीं कर सका। यह कहानी नारायणपुर के लोगों के बीच आज भी कही जाती है और यह सिखाती है कि किसी भी बुराई का सामना साहस और आत्मविश्वास से किया जाए तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।